जी, तो क्रियो के अंदर एक और सिंपल सा पार्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग। और उससे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आपने इस पार्ट की, इस ड्राइंग की स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ताकि जब आप पार्ट बना रहे हो तो ये आपके सामने हो। सबसे पहले इस ड्राइंग को स्टडी कर लें, देखें कि इसमें है क्या। आपको ये एक आउटर रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी, जिसकी कुछ थिकनेस दी हुई है और डायमेंशंस दी हुई हैं, और इसके अंदर सिर्फ 4 होल्स लगे हुए हैं। अच्छा, जो आउटर रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 150 मिलीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 100 मिलीमीटर, और इसकी जो ये थिकनेस है 10 मिलीमीटर्स। ड्राइंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप ड्राइंग पढ़ नहीं सकेंगे इसको बना नहीं सकेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी, ये 4 होल्स लगे हुए हैं, और इन होल्स का डायमीटर है 12। ड्राइंग में उसने बताया हुआ है 4 क्रॉस डाया 12, यानी इसका मतलब है 12 डायमीटर के 4 होल्स हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, ये लोअर लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें। इस लोअर लेफ़्ट कॉर्नर से इस होल का जो रेफरेंस है सेंटर से, वो 15 मिलीमीटर है, और वाई एक्सिस में ये भी 15 मिलीमीटर ही है। उसके बाद दूसरा होल जो है, ये एक्स तो इसका सेम ही है नीचे वाले होल के साथ, जबकि वाई में ये 70 मिलीमीटर ऊपर है। इसी तरह यहाँ पे जो राइट साइड वाला होल है, ये एक्स इस फर्स्ट होल के सेंटर में ही है, एक्स एक्सिस में। इसकी जो डायमेंशन है वो 120 मिलीमीटर है, और वर्टिकली ये 15 ही है। उसके बाद ये जो चौथा होल है हमारा, ये भी देखें। अब इसका जो एक्स डायमेंशन है वो 120 है, क्योंकि इसकी सीध में आ रहा है, ठीक है। और ये भी यहाँ से ऊपर 70 मिलीमीटर ही है। अब जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, इसको बनाने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेनी है, और उसके बाद हम आ जाएंगे न्यू पे। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है कि एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर आपका सारा काम सेव होगा। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वहाँ से देख के आप सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लें। सबसे पहले हम न्यू के ऊपर आएंगे, और चूँकि हमने पार्ट बनाना है यहाँ पे, तो पार्ट मॉड्यूल में ही रहेंगे। इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करेंगे, और यहाँ पे अपने पार्ट का नाम दे देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम ओके करेंगे। इसके बाद क्रियो हमसे पूछ रही है कि आपने डायमेंशनिंग सिस्टम कौन सा रखना है, तो मैंने मिलीमीटर पार्ट सॉलिड रखना है यहाँ से, ये मिलीमीटर पार्ट सॉलिड। ओके, ये मेरा इंटरफेस खुल गया जी। यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी एक्सट्रूड कमांड पे आ जाऊँगा, और ये प्लेसमेंट के अंदर डिफ़ाइन पे, जैसे ही डिफ़ाइन पे मैं आया, ये मुझे कह रहा है जी स्केच प्लेन सेलेक्ट करें। मैं यहाँ से अपना स्केच प्लेन ले लेता हूँ, और यहाँ से स्केच करा देता हूँ। ठीक है। अब क्या करना है, ये प्लेन मेरा सीधा नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं स्केच व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये मेरा प्लेन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और कहेगा चलो जी आप वर्किंग स्टार्ट करें। अब करना क्या है, ड्राइंग के अंदर देख लें, सबसे पहले ये रेक्टेंगल बनी हुई है, तो मैं सबसे पहले ये वाली रेक्टेंगल लगा लूँगा। रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, स्केच के अंदर, और सेंटर रेक्टेंगल, यहाँ से मैंने ली रेक्टेंगल, यहाँ पे ड्रैग कर दी। अब कमांड से निकलने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप स्क्रॉल को डबल क्लिक करेंगे, या आप यहाँ से सिलेक्ट के टूल पे आ जाएंगे। जैसे ही मैंने सेलेक्ट के टूल को क्लिक किया, ये देखें मेरी दो डायमेंशंस आ गई हैं। ये डायमेंशंस मैं सेट करूँगा। ड्राइंग पे ये डायमेंशंस दी हुई हैं जी, 150 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर। इसकी लेंथ सेट करते हैं जी 150, ये दी हुई है 150, और इसकी हाइट दी हुई है 100 मिलीमीटर। इंटर, आपने डायमेंशन इंटर करनी है। जैसी डायमेंशन लिखेंगे उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करना है, तभी आपका पार्ट डायमेंशन सेट होगी। ये मेरी रेक्टेंगल का स्केच कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं स्केच को करता हूँ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, ये एक्सट्रूड होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एक्सट्रूड की कमांड लेके आया हुआ था पहले। अब यहाँ पे आपने इसकी एक्सट्रूजन डायमेंशन देनी है, इसकी थिकनेस देनी है। थिकनेस कितनी है, ये देखें ड्राइंग के अंदर ये थिकनेस, ये वाली थिकनेस दी हुई है 10 मिलीमीटर, तो मैं यहाँ पे इसकी थिकनेस 10 मिलीमीटर दे दूँगा, और इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैंने 10 इंटर किया, ये देखें जी थिकनेस बन गई। यहाँ तक मेरा पार्ट क्लियर है, मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें एक एक्सट्रूड आपका यहाँ पे आ गया आपकी मॉडल ट्री के अंदर। अब इसके ऊपर लगाते हैं होल्स। उसी तरह मैं एक्सट्रूड लेके आऊँगा, प्लेसमेंट के अंदर डिफाइन, और अब मैंने प्लेन सेलेक्ट नहीं करना, ये स्केच प्लेन। अब मैंने फेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं फेस के ऊपर काम करूँ। ये फेस मैं ले लूँगा, और स्केच पे क्लिक कर दूँगा। उसी तरह स्केच व्यू पे क्लिक करेंगे, ये सीधा हो जाए। अब हमने यहाँ पे 4 सर्कल्स लगाने हैं। ये देखें ये 4 सर्कल्स हैं जी, ठीक है। और 15, पहले का एक्स रेफरेंस 15 है, और वाई भी 15 है।
और इसके ऊपर ये 70, ये 2 होल्स पहले लगाता हूँ मैं। सर्कल कमांड ले ली, एक होल यहाँ पे लगा दिया, एक होल मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब दोनों होल्स एक ही साइज़ के हैं। जब मैं होल लगा रहा था तो यह एक पॉइंट पे आके ये ग्रीन हो गया और ये भी ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों होल्स सेम डायमेंशन के हो गए हैं, इक्वल। ये देखिए इक्वल का कंस्ट्रेंट लग गया। जैसे ही मैं इस इक्वल के कंस्ट्रेंट पे आया तो दोनों के जो इक्वल हैं ये ब्लैक हो गए हैं इक्वल के कंस्ट्रेंट, यानी ये दोनों इक्वल साइज़ के बन गए हैं। अब मैं एक का साइज़ चेंज करूँगा तो दोनों के हो जाएंगे। इसको मैं 12 कर देता हूँ। गौर कीजिएगा, दोनों का साइज़ चेंज होगा एक ही दफ़ा। मैं एंटर दबाता हूँ, ये ठीक है। अब ये देखें मेरी डायमेंशन पे तो रेफरेंस दिया हुआ है इस कॉर्नर से, जबकि यहाँ पे डायमेंशन का रेफरेंस सेंटर से दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायमेंशन की कमांड पे आऊँगा, इस सर्कल का सेंटर क्लिक करूँगा और ये सेलेक्ट करके स्क्रॉल को दबाऊँगा यहाँ पे ला के। ये देखें, जैसे मैंने स्क्रॉल को दबाया ये डायमेंशन मेरी यहाँ पे लग गई। अब एक और चीज़ आप देखें, इस पर वर्टिकल का कॉन्स्टेंट लगा हुआ है ये, यानी वर्टिकली ये दोनों सर्कल आपस में अलाइंड हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि ये दोनों फिक्स हो गए हैं। अब एक की डायमेंशन मैं चेंज करूँगा, दूसरी की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 15 था, मैं इसको 15 करूँगा, गौर से देखना है दोनों चेंज हो जाएंगे ये। इसी तरह इसकी मैं वाई डायमेंशन देता हूँ होल की। इस सेंटर पे क्लिक करूँगा, इस एज पे क्लिक करूँगा, डायमेंशन टूल कमांड मेरी एक्टिव है, मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा डायमेंशन और ये थी 15, एंटर। अब ये जो दोनों सर्कल्स हैं इनका आपस में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 70 है, ठीक है जी। अब मैं इन दोनों का सेंटर 70 पे करता हूँ। ये डायमेंशन कमांड मेरी एक्टिव है, इसका सेंटर सेलेक्ट किया, इसका सेंटर सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ और इसको मैं 70 करा देता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रैग किया डायमेंशन खुद ही हाईलाइट हो गई, यहाँ पे लग गए मेरे 2 होल्स। अब मैं आता हूँ जी यहाँ पे होल लगाने के लिए। ये देखें हॉरिजॉन्टली ये जो हैं आपस में अलाइंड हैं, लेकिन सेंटर डिस्टेंस इनका 120 है, ठीक हो गया जी। और वर्टिकली ये दोनों आपस में अलाइन है, हॉरिजॉन्टली ये होल इसके साथ अलाइन है। अच्छा, आए जी होल लगाते हैं सर्कल, और ये देखें ये इसके सेंटर में जैसे ही मैं आया ना तो इसने उसको हाईलाइट कर दिया किसके सेंटर में है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अच्छा होल लगाने से पहले देखें इसने 7 कॉन्स्टेंट दे दिया है। ये आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा जिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ हॉरिजॉन्टल हो रहा है होल। अच्छा ये देखें, अब दूसरा कांस्टेंट जैसे ही मैं सर्कल लगाना शुरू किया है, ये एक साइज़ ऐसा है जहाँ पे वो सर्कल के साथ ये मैच कर गया और इसने इक्वल का कांस्टेंट मुझे दिखा दिया कि ये दोनों होल का साइज़ इक्वल हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब मैं आता हूँ डायमेंशन के ऊपर, ये सेंटर और ये सेंटर, यहाँ पे आके मैं ड्रैग करता हूँ और ये था मेरे पास 120, ठीक है। अब चौथा होल मेरा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डायमेंशन सेट किए लग जाएगा, क्यों वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये अब दोनों ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ ऊपर वाले होल के साथ हॉरिजॉन्टल है ग्रीन वाले के साथ, और नीचे वाले के साथ वर्टिकल है। पॉइंट इसने मुझे दे दिया, इसी पॉइंट में मैं लगाता हूँ और ये देखें जैसे ही मैं इस होल को लगाना शुरू किया, एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पे इसने इक्वल का कंस्टेंट दे दिया और मेरा जो ये वाला होल है ये ग्रीन हो गया। ये देखें, इसका मतलब ये है कि दोनों का साइज़ भी सेम हो गया। अब मेरे सारे होल्स 12 मिलीमीटर के हो गए हैं और आपस में अलाइंड हो गए हैं, मेरा स्केच फुली डिफाइंड हो गया। मैं स्केच मेरा कंप्लीट हो गया, मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। ये देखें ये एक्सट्रूड होना शुरू हो गया। जब भी आपने किसी चीज़ को कोई एक्सट्रूजन कट करवानी है तो यहाँ पे रिमूव मटेरियल पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, ये मेरी तरफ एक्सट्रूड हो रहे हैं, मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की, रिमूव मटेरियल ऑटोमेटिकली उसने चेक कर दिया, यानी ये होल कटना शुरू हो गए। जब आप रिमूव मटेरियल अनचेक करेंगे तो ये एक्सट्रूड होगा, इसको क्लिक करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।